स्टूडेंट को समझने के लिए। Yeah. Sir, understand. जेएस में सोशल हम पढ़ाते थे। हाँ. सोशल लाइक आई वाज टीचिंग Social science. इन जेएस सरस्वती बोर्डिंग स्कूल। English. सोशल में पढ़ाते थे। सोशल में जियोग्राफी और आपको ये है इकोनॉमिक्स, ये दो हम पढ़ाते थे। और उसके बाद जो उसका जो सिविक्स है और हिस्ट्री है वो दूसरा टीचर पढ़ाते थे। And specialize in economics, social science, geography. I can tell history. And specialize in these two subjects, especially in history and this civics and economics also. These three and geography also I have. But science I had problems with chemistry. I am specialized in science in all three groups: physics, chemistry, and biology. For class 9 and 10, and for class 11 and 12, I am specialized for biochemistry, biology and chemistry. And for class 9 and 10, in social study, I am specialized for economics and geography. English also I can do. English, yeah. It's and I had problem with this mathematics, mathematics not much, but this chemistry subject. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरणों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, यही टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। हमने बताया था कि रासायनिक समीकरणों को दो विधियों से हम बैलेंस कर सकते हैं। पहला विधि है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिस पर हमने बताया था, 2-3 एग्जाम्पल हमने करके बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। और दूसरा विधि है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो इसमें दूसरी जो विधि है पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसको तो क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, ऊपर के वर्गों में पढ़ना है। फिर भी हमने आप लोगों के नॉलेज को डेवलप करने के व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पार्शियल इक्वेशन मेथड भी बताया था, जिसमें कल हमने एग्जाम्पल बताया था और कल करके बताया था एक एग्जाम्पल। जिस एग्जाम्पल में उसमें क्या था कि K2Cr2O7 के साथ HCl का प्रतिक्रिया। तो इसको हमने पार्शियल इक्वेशन मेथड से इस समीकरण को बैलेंस करके बताया था। और आज जो है हमको समझना है दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ, और इस दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझना इसी पार्शियल इक्वेशन मेथड से। इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई किए हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड को भी समझ लेंगे इसी में। और तब हमने यहाँ होमवर्क दिया है बैलेंस टू गिवन इक्वेशन बाय द पार्शियल इक्वेशन मेथड Cl2 plus NaOH साइन ऑफ दिस NaCl plus NaClO plus H2O। इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड से आप बैलेंस कीजिएगा, ये समझा देंगे, उसके बाद आप बैलेंस करेंगे। फिर दूसरा यहाँ दिया है होमवर्क में बैलेंस टू गिवन इक्वेशंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ये 3 इक्वेशन, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करेंगे। अब यहाँ जो ये है, ये सब इम्बैलेंस है, ये सब बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना है। अभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। पार्शियल इक्वेशन, व्हाइल वी बैलेंस टू अ केमिकल इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड, we balance to chemical equation by heat and trial method. So it is necessary to balance chemical equations in heat and trial method. Heat and trial method में भी बैलेंस करना पड़ता है, तब हम आगे फिर आगे का क्रिया करते हैं, आगे प्रोसीड्योर आगे बढ़ाते हैं और ये पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम बैलेंस करते हैं। यहाँ दिया है, ये आप देखिए, आज का डेट है, आज के डेट में 8 तारीख है, 8 मई, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 है ये, सॉरी हाँ चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में जानना है। टॉपिक नेम है पार्शियल इक्वेशन मेथड है ना ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ये टॉपिक का नेम हुआ। सेकंड एग्जांपल है
दिया है यहाँ, बैलेंस टू गिवन केमिकल इक्वेशन विच इज रिटेन इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड HCl बाय द पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, केमिकल सब्सटेंस है, HCl ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी आपको केमिकल सब्सटेंस है। इस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। फिर इक्वेशन तो इम्बैलेंस इक्वेशन तो दिया होगा, ढांचा समीकरण या कहिए स्केलेटन समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन दिया है KMnO4 प्लस HCl साइन ऑफ विच बनता है क्या, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यानी ये दो जो है रिएक्टेंट्स है यहाँ, है ना, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के KMnO4 है और प्लस HCl है, और प्रोडक्ट्स यहाँ आपको यहाँ ये 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बड़े बड़े जो इक्वेशंस होते हैं केमिकल इक्वेशंस को यही पार्शियल इक्वेशन मेथड में सॉल्व करते हैं, और हम हीट ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, तो दोनों को समझना चाहिए। पर ये पार्शियल इक्वेशन मेथड तो ये क्या है, एक्चुअली दिस मेथड इज बियॉन्ड योर टेक्स्ट, उसको यू हैव टू स्टडी इन हायर क्लासेस, बट फॉर योर नॉलेज डेवलपमेंट I am trying to teach this topic partial balancing the chemical reaction by partial equation method। देखिए यहाँ ये बन गया, ये आपको रिएक्टेंट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है इसको समझिए। एट फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट। इस केमिकल इक्वेशन में सबसे कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसका की डिकम्पोजिशन को समझना है। तो KMnO4 जब डिकम्पोज होगा तो बनेगा K2O प्लस MnO प्लस 5O। ये 5O को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर O को डाला गया है। O को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों डाला गया है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है, तुरंत का बना हुआ, नया जन्मा हुआ नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। आप समझिए कि ये 5O लिखा तो बहुत जगह यहाँ O में ये ऐसा नहीं रहता है, नहीं है यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ क्यों है, तो नेसेंट ऑक्सीजन को दिखाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हो। अब यहाँ देखिए स्टेप 2 में क्या है, नाउ इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ K2O। यहाँ K2O, फिर ये KMnO4 डिकम्पोज हुआ तो K2O बना, MnO बना और 5O बना। तो फिर अब हम देखेंगे K2O का HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, उस बाद MnO को HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, या ये K2O को HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, MnO को HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या क्या ये प्रोडक्ट बनता है, और 5O को जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको समझना है। तो वही कहा कि इन सेकंड स्टेप, नाउ ये फर्स्ट स्टेप है, इन सेकंड स्टेप नाउ इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ K2O, MnO एंड 5O है ना विथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब देखिए K2O प्लस HCl, K2O को HCl से रिएक्शन कराया, साइन ऑफ विथ KCl प्लस H2O, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स यहां बन गए, ये दूसरे नंबर का इक्वेशन हो गया। ये जो है KMnO4 जो डिकम्पोज होकर बना है, ये 3 ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पहला इक्वेशन हमारा है, तो ये हो गया दूसरे नंबर का इक्वेशन। अब MnO को HCl के साथ रिएक्शन कराया है ना, तो व्हेन वी रिएक्ट to MnO with HCl then we get MnCl2 plus 2H2O। तो ये हमारा दूसरा ये हुआ इक्वेशन, इसमें भी दो रिएक्टेंट्स है, दो प्रोडक्ट्स है। अब देखिए अब 5O को नाउ वी हैव टू रिएक्ट टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन 5O with HCl, then we get H2O plus Cl2। Here also in reactants two substances and in products also 2 substances। ये 4 नंबर का इक्वेशन हुआ, तो ये 1 नंबर का नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करने का तरीका है यहाँ पर कि आप देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करना है ना, वी हैव टू बैलेंस इट विथ हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, K2O यहाँ क्या है आपको
यहां है आपको K2O HCl प्लस HCl KCl प्लस H2O। अब देखिए यहां पर K2 पोटेशियम का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, यहाँ राइट हैंड साइड में जहां प्रोडक्ट है उसमें देख रहे हैं पोटेशियम का एक ही एटम है। तो 2 बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 बराबर करने के लिए पहले यहाँ 2 कोएफिशिएंट डाल देंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का 2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 हो गया, है ना। अब Cl जो है वो Cl फिर 2 हो गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, तब यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा हमको, 2 कोएफिशिएंट डालेंगे, 2 कोएफिशिएंट। अब Cl तो क्लोरीन 2 हो गया, तब क्लोरीन यहाँ 2 हो गया, पोटेशियम 2 है यहाँ, पोटेशियम भी 2 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट, ये पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब तीसरा एलिमेंट, इसमें 3 ही एलिमेंट है, अब इसमें तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसके बारे में सोचेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ये आपको ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से हुआ बैलेंस, है ना। I have balanced this equation by heat and trial method. Now in second equation, MnO plus HCl MnCl2 plus 2H2 ये आपको मिला। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आप बैलेंस करेंगे, यहाँ देखिए पहले MnO यहाँ MnCl2 2H2O, तब देखिए क्लोरीन के बारे में सोचिए। पहले यहाँ हम सोचेंगे किसके बारे में कि क्लोरीन। तो पहले अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपको, ये पहले हाइड्रोजन के बारे में सोचिए। हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, ये 4 है, इधर हाइड्रोजन 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, आप 4 डालेंगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया भाई, हाइड्रोजन 4 हो गया, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन यहाँ 2 ही है, यहाँ क्लोरीन 4 हो गया, ये यहाँ 4 कोएफिशिएंट डालने से, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ हम 2 डाल देंगे, तब क्लोरीन 2 हो गया, तब क्लोरीन 2 हो गया, है ना। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कहते हैं, ये आपको ये क्या हो गया, क्लोरीन का कितने आइटम हो गया राइट हैंड साइड में, 2 दूना 4, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ 2 2 जा 4, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन का 4 आइटम हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए हाइड्रोजन का देखते हैं राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में 2 2 जा 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन का 4 है, 4 बराबर है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन बराबर हो गया, है ना। अब मैंगनीज का देखेंगे, तो मैंगनीज क्या होता है यहाँ पर, तो मैंगनीज का इधर हम 2 देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इधर में 1 ही एटम है, तो यहाँ अगर हम 2 डाल देते हैं तो मैंगनीज हमारा बैलेंस हो जाता है। अब ऑक्सीजन का देखेंगे, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ 2 एटम है राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 एटम हो गया ऑक्सीजन के। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन सेकंड थर्ड नंबर का ये बैलेंस हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया। अब तीसरे को भी हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए तीसरे में क्या है कि ऑक्सीजन का 5 है ना, यहाँ पर HCl है, 5 एटम है, और HCl लिखा HCl। अब देखिए H2O प्लस Cl2, तो ये है, यहाँ भी 2 रिएक्टेंट्स है, 2 प्रोडक्ट्स है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ हाइड्रोजन के 1 एटम है, तो राइट हैंड साइड में here in right hand side hydrogen I have 2 atoms of hydrogen, and left hand side there is only 1 atom of hydrogen, therefore we have to put here 2 coefficient, 2 coefficient डाल दिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन इधर 2 है राइट हैंड साइड में, तो क्लोरीन भी 2 हो गया राइट हैंड साइड में। लेकिन ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा 1 ही है। तब क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं क्या कि अब इसको 5 है 2 है, तो इसको हटाना पड़ेगा फिर, और इसको हटाकर आप इसको सुधार भी करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यदि हम 5 डाल देते हैं, सपोज दैट हम 5 डाल दें, तो यहाँ तो हाइड्रोजन का 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमको 5 ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का 10 हो गया, तो हाइड्रोजन में यहाँ 1 ही है, तो अब 10 डालेंगे, 10 HCl है, तो हाइड्रोजन हो गया 10, ये राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 10 हो गया हमारा एटम, लेफ्ट हैंड साइड में 10 हो गया। क्लोरीन का जो है वो 10 है, और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ 5 डाल देंगे, तब 5 to 10, ये क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे, तो ऑक्सीजन में तो 5 है ही राइट हैंड साइड में,
लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, इसलिए ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गया। आप हिट एंड ट्रायल मेथड को भी समझते चलिए, इसमें ये सब एग्जांपल्स नहीं है हिट एंड ट्रायल मेथड का। अब एक नहीं, अब 5-7 एग्जांपल, कल भी 3-4 एग्जांपल को बैलेंस किया, आज भी 3-4 एग्जांपल को बैलेंस किया हिट एंड ट्रायल मेथड से। और शुरू में भी एक दो पढ़ाए थे शुरू में जो आपके बुक से पढ़ाए हुए थे। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड को आप लोग सीख गए होइएगा। अब इसको हम यहाँ जो दिए हैं होमवर्क, इसको बनाइएगा, फिर आपके एक्सरसाइज, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एक्सरसाइज में आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस गिवन केमिकल इक्वेशन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको बैलेंस कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा हमसे पूछिएगा, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो ये बात है। तो अभी वीडियो बन रहा है, वीडियो के माध्यम से आप कुछ कैसे सकते हैं, तो आप मैसेज करेंगे तो सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो ये समझ में आ गई। अब क्या है, स्टेप 3 देखते हैं। नाउ ऑन एडिंग ऑफ एबव गिवन ऑल फॉर इक्वेशन, है ना। तो क्या करते हैं कि ये जितने भी ऊपर दिए गए हैं, ये मतलब कि ऑल 4 ऑफ इक्वेशन, 4 इक्वेशन, FOUR 4 इक्वेशन को देखना। हमें कितने इक्वेशन मिले हैं ऊपर, तो 1 2 3 4, इस 4 को ऐड करते हैं, है ना। यही पार्शियल इक्वेशन मेथड है। तो पहला लिखेंगे क्या, पहले में लिखेंगे K-MnO4, है ना। तो यहाँ पर K-MnO4, है ना, ये उसके बाद साइन ऑफ दिस K2O प्लस MnO, है ना, MnO प्लस 5O। तो इसको भी बैलेंस किया गया है यहाँ पर, है ना। इसको हम ये तो बैलेंस किया है यार तीनों को, इसको भी बैलेंस हम कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं क्या कि K2 क्या है, इस साइड में K2 K का पोटेशियम 2 एटम है, इधर एक ही एटम में 2 डाल देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका ये जो है ये K2O प्लस MnO प्लस 5O, ये पहले नंबर का है ना। तो ये पहले नंबर का हमारा इक्वेशन है। तो इसमें इक्वेशन, नाउ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ K2O MnO एंड 5O विथ HCl। तो K2 का HCl के साथ क्या ये हो गया दूसरे नंबर का, फिर 2 MnO को फिर किया, MnO को फिर किया, HCl के साथ ये हो गया। ये सब बैलेंस इक्वेशन है जो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया गया। फिर 5O को HCl के साथ किया तो ये हो गया, है ना। तो अब जो है यहाँ पर और पहले नंबर का इक्वेशन जो है आपको वो क्या है कि यहाँ पर है, कौन सा है यहाँ पर पहले नंबर का इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ है 2K-MnO4 साइन ऑफ इट K2O प्लस 2MnO प्लस 5। इसको बैलेंस किया गया है। तो इसको हम कैसे बैलेंस किए हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिए इसको क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम का 2 एटम है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 होना चाहिए, है ना, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ 2 डाल दिया, ठीक है, 2 एटम हमने दो कोएफिशिएंट डाल दिया। तो पोटेशियम का हमारा 2 लेफ्ट हैंड साइड में एटम, 2 राइट हैंड साइड में बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ K2O है, ठीक है, MnO है। अब देखते हैं कि यहाँ Mn मैग्नीज भी 2 बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, 2 यहाँ भी डाल दिया। तो पोटेशियम 2 राइट हैंड साइड, पोटेशियम का 2 एटम राइट हैंड साइड में, पोटेशियम का 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, मैग्नीज का 2 एटम राइट हैंड साइड में, मैग्नीज का 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए सोचना है, इसमें तो 3 ही एलिमेंट है ना, पोटेशियम, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए सोचना है, तो ऑक्सीजन का देखें यहाँ पर क्या होता है ना। तो ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं यहाँ कि आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ वो 5O है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ 5 है ऑक्सीजन का, यहाँ 2 है, 5 और 2 7 और 1 8 एटम है राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 होना चाहिए, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से, पहला ही। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, चारों इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया गया था, बैलेंस किया गया है, आपके सामने बैलेंस हुआ। और इसको कल भी 4 इक्वेशन को बैलेंस किया गया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखिए यहाँ लिखा है, तो अब हम इस सबको स्टेप 3 में, नाउ ऑन एडिंग ऑफ एबव गिवन ऑल 4 इक्वेशन वी गेट, क्या हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो देखिए
2KMnO4 2KMnO4 साइन ऑफ गिव्स K2O प्लस 2MnO प्लस 5O पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है यहाँ पर HCl के साथ कराया गया है, ये तो है कि 2KMnO4 जब डिकम्पोज हुआ तब जो कम्प्लेक्स रिएक्टेंट है डिकम्पोज होने पर जो 3 प्रोडक्ट बना उसके वो जो 3 प्रोडक्ट बना है उसके साथ इसको यहाँ लिखा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन HCl के साथ है K2O प्लस 2HCl साइन ऑफ गिव्स 2KCl प्लस H2O प्लस H2। तीसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ 2MnO प्लस 2MnO प्लस 4HCl प्लस 4HCl साइन ऑफ गिव्स 2MnCl2 प्लस 2H2O 2H2। फोर्थ इक्वेशन क्या है 5O प्लस 10HCl 5H2O साइन ऑफ गिव्स है 5H2O प्लस 5Cl2 5Cl। हो गया। अब इसको हम क्रॉस करेंगे, देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्रॉस करेंगे, है ना। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 5O यहाँ है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में 5O, तो इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस किया, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड में भी K2O है और लेफ्ट हैंड साइड में K2O है, तो इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में 2MnO है, राइट हैंड साइड में 2MnO है, तो इसको भी क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस हो गया 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 सबस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, है ना, ग्राफ ये इक्वल होने के कारण ये क्रॉस हो गया। अब बचा हमको क्या, तो बचा हमको पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 2KMnO4 बच गया, लिखेंगे 2KMnO4। अब प्लस, है ना, HCl को जोड़ेंगे, कितना HCl है, 2 HCl यहाँ है और 4 HCl, 2 और 4 6 हो गए और 10 जोड़ दिए, 10 6 और 10 16 हो गए, 16 HCl साइन ऑफ गिव्स दे देंगे। अब यहाँ बचा क्या KCl, तो कितने हैं KCl के, है ना, मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो KCl के मॉलिक्यूल हो गए 2 और ये आपको KCl के मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पर, है ना, 2 ही है, तो 2 KCl, ठीक है, 2 KCl। अब प्लस, अब हम देखेंगे MnCl2 के कितने मॉलिक्यूल है, तो MnCl2 तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर हमने देखेंगे एक ही जगह ये लिखा हुआ है, तो 2MnCl2 2 मॉलिक्यूल है 2MnCl2 प्लस। अब देखेंगे H2O वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल वाटर के, है ना, इस इक्वेशन में आपको 2 एटम है, तो आपको सॉरी इस इक्वेशन में एक मॉलिक्यूल है, दूसरे इस इक्वेशन में आपको कितना है, तो 2 मॉलिक्यूल है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया ये 1 और 2 3 और इधर जो है तो इसमें 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो 5 8 मॉलिक्यूल में लिखेंगे 8H2O। आप प्लस आप क्लोरीन का जोड़ेंगे, तो क्लोरीन में आप देखेंगे क्या है कि 2 क्लोरीन यहाँ है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन को हम जोड़ते हैं, तो सॉरी ये यहाँ पर यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है इसे जो सबसे नीचे वाले इक्वेशन में देखिए 5Cl, तो यहाँ पर है 5 क्लोरीन 5 गुना 10 है, 10 एटम है, यानी कि मॉलिक्यूल हो गए 5 मॉलिक्यूल है, तो 5Cl लिख देते हैं। तो यह जो है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ है, यह जो इक्वेशन है इसी का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ Cl2 लिखा है, यहाँ 5Cl2 लिखा है, 5 टॉक्सिन डाला गया है, यहाँ H2O लिखा है, यहाँ 8H2O लिखा है, यहाँ MnCl2 लिखा है, यहाँ 2MnCl2 लिखा है, यहाँ KCl लिखा है, यहाँ 2KCl लिखा है, यहाँ HCl लिखा है, यहाँ 16HCl लिखा है, यहाँ KMnO4 लिखा है, यहाँ 2KMnO4 लिखा है। ये कैसे हो गया, ये सारा कोएफिशिएंट कैसे डाल दिया, तो इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है तरीका से, है ना, मेथड से बनाया गया इसको और बैलेंस किया गया इस केमिकल इक्वेशन को, तब ये हमारा ये वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला। ये केमिकल इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो गया, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब ये 2 एग्जाम्पल, एक कल और एक आज समझाए, इसके आधार